अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू की कॉल्स के बारे में। मैंने जो है वो लास्ट वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये डिटेल से डिस्कस किया है कॉल के बारे में कि कॉल आपको आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, आपने कॉल पे नहीं रहना। अब तक की कुछ अपडेट के मुताबिक जो है वो बहुत से लोगों को कॉल जो है वो रिसीव हुई हैं और कुछ को अभी भी कॉल रिसीव हो रही हैं, कुछ को मे भी सुबह आ जाए। कुछ लोगों को मे बी कॉल्स जो है वो की गई हों और उनका नेटवर्क का इशू हो तो कॉल्स ना आई हो, या उनका नेटवर्क बिज़ी हो, जिन कैंडिडेट को कॉल आनी थी, और या फिर जो है वो जिन्होंने करनी थी उनके पास जो है वो कॉल जो है वो नेटवर्क का इशू आ गया हो, आपको कॉल ना रिसीव हुई हो, या आपने अननोन नंबर समझ के कॉल अटेंड नहीं की। कुछ लोगों को ये भी है कि सर हमें कॉल आई है लेकिन हम लोगों ने अटेंड नहीं की। तो आप लोगों ने करना ये है कि आपने ये जो है ना वन बाय वन जो आपने स्कूल सेलेक्ट किए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वाला चाहिए ओपन कर लें। ओपन करके अपना मेरिट चेक कर लें कि आपका जो नाम है वो फर्स्ट टॉप कितने में है, टॉप वन में है, टॉप टू में है, टॉप थ्री में है, जितने में भी है आप जो है वो उसको चेक करें। चेक करने के बाद आपने जो है वो आपको कॉल जो है वो लाजमी आएगी। अब तक की जो कंफर्म अपडेट है जो है इंस्ट्रक्शन हेड को आ गई थी, तो सॉरी मेरे से जो है वो गलती हुई कि टाइम नहीं मिल सका, थोड़ी मसरूफियत की वजह से वीडियो लेट बनी है। तो इसलिए अभी मैंने जो है ना मैं अभी इसी वेट में था कि 2 4 5 7 जगह पे कंफर्म हो जाए और कैंडिडेट भी कंफर्म कर दें मुझे कि वाकई कॉल्स आ रही हैं, कि ओरिजिनल या फेक तो नहीं है। मुझे जो है ना वो मुतलका हेड से इंफॉर्मेशन मिली है कि कुछ टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है कि आप लोग जो है वो कॉल करें, और जो है वो हेड की प्रोफाइल जो है वो भी लॉग एक्टिव कर दी गई है, ताकि वो लोग आपके मेरिट जो है वो इंटरव्यू के मार्क्स जो है ना वो ऐड कर सकें। अब इसमें हेड्स जो है वो भी अपना डाटा लॉगिन करेंगे, स्कूल डिटेल उनको जो है वो सेंड कर दी गई है, और वो अपना डाटा लॉगिन करके आपका इंटरव्यू जो है वो उसके मार्क्स जो है ऐड करेंगे। आपने किसी भी एक स्कूल में चले जाना है, आपके जो नंबर होंगे इंटरव्यू के वही उधर कंसीडर हो जाएंगे। अब तक की जो अपडेट है, आपने जिस भी स्कूल में जाना आप पहले अगर आपको कॉल आ गई है तो फिर तो आपको पूछने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको बिलफर्ज कॉल नहीं आई, आपने अपना मेरिट भी चेक कर लिया, आपका मेरिट जो है वो अगर नीचे है, उसमें अगर तो एरर है, तो आपको लग रहा है कि आपका मेरिट ऊपर है, तो फर्स्ट 10 में है, तो आपको जो है वो उस फर्स्ट 10 में है आपका, तो आपको तो लाजमी जाना चाहिए। आपको कॉल भी आ गई होगी, अगर नहीं आई तो नेटवर्क की वजह से माइट भी मिस हो गई हो, तो आपने कल इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना है। बहुत से लोगों को ये था कि इंटरव्यू कॉल जो है वो नहीं आई या इन्फॉर्म नहीं किया गया। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कॉल्स नहीं आई, फर्स्ट 10 में है, उनको कॉल नहीं आई। मैंने पहली वीडियो में यही कहा था कि कॉल आ भी सकती है और लेट भी हो सकती है, नहीं भी आ सकती, आपने कॉल पे भी नहीं रहना। तो आप इंटरव्यू के लिए लाजमी जाएं, और आपने देखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, और रेलिवेंट सब्जेक्ट में जाएं। अगर आपने जो है वो साइंस के लिए अप्लाई किया तो साइंस वाली सीट में जिधर आपने सेलेक्ट की हुई है वहाँ पे आप जाएं। जैसे ये एग्रीकल्चर वाले हैं, यहाँ पे किसी साइंस वाले बंदे ने या आर्ट्स वाले बंदे ने अप्लाई किया है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो दूसरी जगह पे जाएं। इस जगह पे वो डेफिनेटली जिसका एग्रीकल्चर में होगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ एक चीज़, जो प्रेफरेंस है ना, प्रेफरेंस वो अगर आपने आर्ट्स की डिग्री की है तो और अप्लाई आपने एग्रीकल्चर पे कर दी है गलती से, या आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि हमने तो ये डिग्री की है, हम तो इक्वलेंट है डिग्री, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, रेलिवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पहले बात ये क्लियर कर लें, आपका जिस सब्जेक्ट में है, ये मैं आपको जो है ना चेक भी करवा देता हूँ। अब ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑल एस्पायरिंग candidates men women and transgender shall be eligible to apply for schools teacher internship program as per the following criteria: MA MSc BS honor in relevant subject. Preference shall be given to candidate having professional qualification MA or BEd in addition to above cited qualification। ये देखें जी, अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो स्टेटमेंट है
MA, MSc, BS ऑनर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपका मास्टर है, MSc है, BSc है, MA है, इंग्लिश की सीट है, MA इंग्लिश या फिर BS इंग्लिश ऑनर है, वो रेलिवेंट होगा। अगर इंग्लिश की सीट है आपका जो है वो मास्टर चाहे साइंस का है तो वो इररेलिवेंट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इक्वलेंट डिग्री का होना लाजमी है। अगर आपकी डिग्री उस सब्जेक्ट में ही है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, चाहे आप सेम यूनियन काउंसिल से हैं। अगर आप उसी यूनियन काउंसिल में हैं, आपने अप्लाई भी किया हुआ, वहाँ पे सीट भी है और आपका सब्जेक्ट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सब्जेक्ट साइंस है, सीट इंग्लिश की है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको तो बिल्कुल जो है ना वो एलिजिबल नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही रेलिवेंट नहीं है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास कर ध्यान रखनी है कि आपका सब्जेक्ट जो है रेलिवेंट हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कहीं भी जगह पे जो वो चले जाएँ, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, जिस जगह से कॉल आई है बेहतर है वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स लगेंगे वही हर जगह जो है वो काउंट हो जाएगा। और अगर आपका मेरिट का कोई इशू है वो भी आप वहाँ पे गाइड करें उनको कि ये मेरा इशू है, मेरिट मेरा सही तरह से कैलकुलेट नहीं किया गया, वो आप वहाँ पे भी कंप्लेन दे सकते हैं। वो DO डिप्टी ऑफिस भी कंप्लेन दे सकते हैं। वो मैं आपको उसका जो है ना नेक्स्ट एक आध दिन में कंप्लीट गाइड उसकी दे देंगे, गाइडलाइन कर देंगे उसकी कि उसके बारे में। अब ये जो था हाई एंड हायर में, ये मैंने पहले स्टेटमेंट बहुत क्लियर बताई हुई थी। स्कूल लेवल इसमें हाई एंड हायर है, इसमें एक्सपीरियंस जो है फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट हैविंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन आर इनकरेज टू अप्लाई, हाउएवर प्रेफरेंस में बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस। प्रेफरेंस दी जा सकती है, लेकिन प्रेफरेंस भी तब दी जाएगी अगर एक कैंडिडेट है उसका 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसका मेरिट जो है वो लो बन रहा है। ये नहीं होगा कि उसको प्रेफरेंस लो मेरिट वाले को सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे प्रेफर कर दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। उसका मेरिट भी चेक किया जाएगा कि उसका मेरिट कितना बन रहा है। नेक्स्ट चीज़ है जी, एलिमेंट्री लेवल की बात करें तो इसमें भी देखें MA, MSc जो है वो MA, MSc, BS ऑनर, BA या BSc, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd इन एडिशन टू साइटेड क्वालिफिकेशन, डू एलिमेंट्री फ्रेश एस्पायरिंग। अच्छा, इसमें देखें ये जो है ना इसमें कोई इशू नहीं है, उधर ऊपर जो है वो लिखा हुआ था सब्जेक्ट का, इसमें नहीं है। उसके बाद है जी MA, MSc, BS ऑनर, BA, BSc, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल। इसमें प्रेफरेंस सिर्फ वो उसको दी जाएगी जिसका BA BEd है, बाकी कोई नहीं। बाकी वो और PhD वाला तकरीबन सेम है। अब PhD में मिनिमम BA या BSc, प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू। अब मैंने ये बताया हुआ था कि जिनका BA BSc है वो लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मास्टर जो है वो जो लास्ट टाइम की रिक्रूटमेंट थी उसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो मास्टर का कहा गया था कि आपका सब्जेक्ट जो है वो रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, और आपका जो है ना इसीलिए। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अब इस यहाँ पे रेलिवेंट सब्जेक्ट की स्टेटमेंट नहीं है कि आपका ऊपर लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो लास्ट टाइम 17-18 की रिक्रूटमेंट हुई है उसमें यह स्टेटमेंट क्लियर कट थी कि अगर आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मास्टर कंप्यूटर में हो, इंग्लिश में कर रहे हैं या अरबिक में जो भी है EST के लिए तो उसमें हो। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जो है वो कल जो है वो इंटरव्यू वगैरह होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा उस पर। ये बाकी स्टेटमेंट मैंने पहले बताई हुई थी कि टेम्परेरी होगा, इसमें जो है वो रेजिडेंट लोकली होंगे, और होप सो आपको जो है वो कॉल्स आनी शुरू होंगी। अगर आपको फर्स्ट 10 में आप हैं तो आप सारे स्कूल चेक कर लें जिसमें आपने अप्लाई किया 5 जगह पे, आपका जो है वो मेरिट कहाँ पे बन रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता 5 में ही आप नीचे आ रहे हो, तो वहाँ पे आप चेक करें। आपको कॉल आई है तो वेल एंड गुड, नहीं आई अगर आप टॉप 10 में हैं तो आपको लाजमी जाना चाहिए। कॉल मिस भी हो सकती है, नेटवर्क का इशू भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल भी वरी ना करें, आप लोग जो है वो विज़िट करें। अच्छा, इसमें जी सर इंटरव्यू कॉल आई है मुझे, ये जो है एक कैंडिडेट का कमेंट्स है जी, ये देखें। मैं असल में आपको पहले क्लियर बताया कि मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एविडेंस हो तो मैं बात करूँ, नहीं है तो मैं जो है ना उसको डिस्कस ना करूँ। तो ये देखें क्लियर कट उन्होंने बताया हुआ है कि कॉल आई है मुझे,
तो इसमें आप लोग जो है वो लाजमी जाएँ। अच्छा, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ कि एलिमेंट्री में वो सब्जेक्ट रेलिवेंट वाली कंडीशन नहीं है। अगर आपका और भी सब्जेक्ट है ईएसटी के लिए, आपने साइंस वाले आर्ट्स के लिए अप्लाई किया हुआ, आर्ट्स वाले साइंस के लिए अप्लाई किया, तो जिधर से आपको कॉल आई है तो आपको लाजमी विज़िट करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो माइट भी वो सुबह आपको क्लैरिटी हो जाएगी, वो हर जगह पे वो मेरिट के मार्क्स जो है वो अपडेट कर देंगे। वो जो है ना, इस चीज़ का आपने मैट्रिक के लिए, हाई एंड हायर के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, और पीएसटी और ईएसटी के लिए, प्राइमरी और एलिमेंट्री के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट का नहीं लिखा हुआ। जिधर भी आपका मेरिट बन रहा है, जिधर से आपको कॉल आई है, आपका सब्जेक्ट और भी है, तो आप जिधर से कॉल आई है अब लाजमी तौर पे इंटरव्यू के लिए वहाँ पे पहुँचिए, अगर आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट भी नहीं है। उसके बाद है जी, टॉप 10 स्टूडेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होंगे या फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। टॉप 10 स्टूडेंट्स मेरिट जो है वो मेरिट के अकॉर्डिंग होंगे, जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग होंगे। प्रेफरेंस जो है वो तो हर एक ने एक अपनी दी हुई है, लेकिन प्रेफरेंस आप देखें आपका मेरिट जो है वो किधर जो है टॉप 10 में बन रहा है, या जिधर से आपको कॉल आई है वहाँ पे आप जाएँ। अगर कहीं से भी नहीं कॉल आई, आपका मेरिट जो है वो बन रहा है, तो आप लाजमी जाए कॉल इंटरव्यू के लिए। सर मैं 5 स्कूल में शॉर्ट लिस्टेड हूँ, तो इंटरव्यू कहाँ दूँ? आपको जहाँ से कॉल आई है वहाँ पे आप इंटरव्यू दें, नहीं आई तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वहाँ पे देखिए आप टॉप 10 में है, किन में है। अगर टॉप 10 में है तो वहाँ पे जाएँ, सेकंड नहीं तो सेकंड में टॉप 10 में है वहाँ पे जाएँ, थर्ड में जैसे भी है। सर फैशन पे दूसरे सब्जेक्ट को हायर करेंगे? नहीं, फैशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये तीनों जो मैट्रिक की या रेलिवेंट सब्जेक्ट होगी, वो मैंने क्लियर कट अभी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट भी दिखाई हुई है, कि ये वाली स्टेटमेंट आपको ऊपर चेक करवा देते हैं, ये क्योंकि हाई एंड हायर लेवल पे है तो ये रेलिवेंट सब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हैविंग एमएससी बीएससी ऑनर्स डिग्री इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर मैटरिंग। ये हेल्थ साइंसेज है, फैशन डिज़ाइनिंग है, एग्रीकल्चर साइंसेज है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ बीन टू एक्सटेंड लास्ट। अच्छा, ये देखें, ये सब्जेक्ट लिखे हैं, अगर इनमें है सीट, अगर आपने इन सब्जेक्ट में किया हुआ है मास्टर या बी एस ऑनर्स, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एल्स जो है ना वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें वो क्लियर कट जो है ना वो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखा दी है कि अगर आपका इससे रेलेवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो आप लोग जो है ना उसके लिए आपको हायर किया जाएगा। अगर आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं, हाँ, अगर अगर कोई कैंडिडेट जो है वो उस फील्ड में नहीं है, उससे रेलेवेंट नहीं है, तो माइट भी आपको फिर जो है मेरिट बेस पे किसी को प्रेफर किया जाए। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आई है तो लाजमी जाए, अगर उससे जो है ना वो नहीं है बिल्कुल भी तो। अच्छा, उसके बाद ये सारे कुछ स्टूडेंट्स ने ऑटो वाली परसेंटेज लिखी है, जबकि उस बंदे की सीजीपीए कम है। तो सीजीपीए कम है तो सुबह जो है वो कैलकुलेशन हो जाएगी, वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होनी है, वेरिफिकेशन होनी है, टैली होना सारा डाटा, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ऑनलाइन भी डाटा निकाल लिया जाएगा। सख्ती से हदायत की गई है कि आपको जो है वो, अच्छा, इसमें जो है वो बहुत से लोगों की कंप्लेन है कि उसका मेरिट कम है, तो जिसका मेरिट कम ज़्यादा हो, आपको डाउट हो, तो आप लोग कंप्लेन दे सकते हैं। अगर उसका मेरिट आपके कम आ रहा है और आपसे ऊपर वो शो किया हुआ, तो आप लोग कंप्लेन दे सकते हैं। क्योंकि अभी डिग्री से तो ये नहीं होगा, उधर आपने गलत लिख दिया तो डिग्री पे कुछ भी हो तो वो बोगस जो है ना वो एक्सेप्ट होगा, वहाँ पे उसका माइंड भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपने जो है उधर कुछ और लिखे, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। 1 मिनट लगना रिजेक्ट हो जाना उस कैंडिडेट ने। सैर मकसूद, आपके कमेंट्स में कौन सा परसेंटेज लिखा था आपने, ऑटो वाला या ट्रांसक्रिप्ट वाला? ये ऑटो वाला ही लिखा था, लेकिन आप लोग जो है वो काउंट कर लें। मैंने बहुत सी वीडियोस में अब तो गाइड कर दिया कि आप लोग परसेंटेज खुद भी काउंट कर सकते हैं। मेरी सीजीपीए ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सीजीपीए वाला मुझसे ऊपर है, मैंने परसेंटेज ट्रांसक्रिप्ट वाली लिखी थी। तो आपने ऑटो वाली करनी थी, जो उसने कैलकुलेट किए हुए है उसके अकॉर्डिंग आप करें, क्योंकि उधर जो है वो कुछ और है, इधर कुछ और है। बहरहाल आप जो है ना वो कल उनको बता दीजिएगा, मेरी इतनी बन रही है खुद से, वो मैंने वीडियो बनाई हुई उसके मुताबिक जो है कैलकुलेट कर लें, अगर ज़्यादा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनसे रिक्वेस्ट कर लें। अगर मेरा मेरिट मेरी यूसी में 4th नंबर पर हो और ऊपर वाले 3 मेरी यूसी से ना हो, तो क्या मुझे जॉब मिलेगी? डेफिनेटली प्रेफर में आपकी होगी, अगर आपकी यूनियन काउंसिल में आप 4th नंबर पे हो, लास्ट पे भी हो,
अगर आपकी यूनियन कौंसिल से कोई और कैंडिडेट नहीं अप्लाई किया हुआ तो मेरे भाई आपकी जो है ना जॉब जो कंफर्म है आपकी होगी, प्रेफर आपको दिया जाएगा। मेरिट जो है वो जो भी हो, स्टेटमेंट जो है वो पुलिस ही जो है वो उसमें लोकल को फर्स्ट प्रायोरिटी है। मैंने जो है वो चेक भी करवाई हुई है। आपकी अगर सेम यूनियन काउंसिल है, सेम विलेज है, वहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं है तो आप क्लेम कर सकते हो अगर आपकी सीट को कोई और भी हायर हो। सर बीएड की समझ नहीं आ रही, बट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या आएगा? गवर्नमेंट स्कूल में जॉब की हुई है, उसका एक्सपीरियंस लेटर भी है, तो क्या यस होगा और नो होगा? इस ऑप्शन पर यस होगा ऑप्शन आपका, 10 मार्क्स इस पर मिल सकते हैं अगर जॉब की हुई हो। नो, 10 मार्क्स आपको सिर्फ बीएड के मिलेंगे या एमएड के मिलेंगे या बीएड। ये बीएड या एमएड जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस के कोई मार्क्स नहीं, ना एमफिल के मार्क्स हैं। सर एक ही स्कूल में जाना है इंटरव्यू के लिए? जी, एक ही स्कूल में आपने जाना है इंटरव्यू के लिए। अगर अब तक की अपडेट यही है, एक में चले जाए तो उन्होंने ऑनलाइन मार्क्स अपडेट कर देने हैं, सब में अपडेट हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल करीब स्कूल अगर आपने विज़िट करना है तो देख लीजिएगा, बिल्कुल करीब है, नहीं तो ज़रूरत नहीं जाने की। मुझे भी कॉल्स आई 3 स्कूल से। अब ये देखें, इनको कॉल आई हुई है तो आप भी है ना, कॉल्स के मैंने जो है ना वो आपको सिर्फ ये चेक करवाना था कि कुछ लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि मैं इन्फॉर्मेशन जो है ना वो रॉन्ग दे रहा हूँ, गलत गाइड कर रहा हूँ। मैंने इसलिए जो है वो आपको कहा था कि कॉल जो है वो कॉल पे ना रहें, जब शेड्यूल दिया हुआ है उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप जो है वो उनकी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप इंटरव्यू के लिए लाजमी जाएँ। माइट भी वो कॉल नेटवर्क की वजह से जो है वो माइट भी नहीं आई हो, या एक और चीज़ भी हो सकती है डिपार्टमेंट में लेट कम्युनिकेशन हुई हो तो उस वजह से भी वो कुछ लोग कह रहे हो कि सुबह कॉल करेंगे, या कॉल ट्राई की हो आपका सेल बंद हो, या नेटवर्क का इशू भी हो सकता है। कोई भी पॉसिबिलिटी है तो इसमें आपको जो है ना वो ध्यान से रहना है। सर मेरा BS साइकोलॉजी है और हेल्थ के सीट पे मेरा मेरिट 5 नंबर है, बन रहा है, तो क्या कोई चांस है? चांस आपको अगर कॉल आई हो तो इंटरव्यू के लिए लाजमी जाना चाहिए, अल्लाह पाक के साथ बेहतर करने वाली है। हो सकता है कि वो जो 4 कैंडिडेट है वो आपके यूनियन काउंसिल ने के ना हो, वो भी विलेज जो है उनका और हो, यूनियन काउंसिल और हो, या मज़ा और हो, या उन्होंने भी कोई और प्रेफरेंस दी हो उनकी कहीं और हो जाए। अब ज़रूरी तो नहीं वो 4 ने एक ही स्कूल प्रेफरेंस दी हो, 5 जगह पे दी होगी, तो आपके चांस सारे के जो है वो डिपेंड करते हैं। आप लेकिन लाजमी जाएँ इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आई हुई है। सर इंटरव्यू के लिए सब शॉर्ट लिस्टेड को जाना चाहिए या पहले 10 कैंडिडेट को? आप पाँचों जगह पे देख लें, अगर पहले 10 में आ रहा है आपका नाम तो आपको जाना चाहिए। अगर आपको कॉल आई है या इंटरव्यू के लिए तो आपको जाना चाहिए लाजमी। सर जी प्रेफरेंस में, या आप लोकल हैं तो आप लोकल जो है वो उसको तो लाजमी जाना चाहिए ना। सर जी प्रेफरेंस में टॉप 10 में नहीं आ रहे लेकिन प्रेफरेंस 2 में आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए कहा जाए? इंटरव्यू के लिए जहाँ आप टॉप 10 में आ रहे हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए आप कहीं भी चले जाएं, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और मार्क्स ऑनलाइन लगने हैं और मेरिट भी ऑनलाइन बनना है। और आपको वैसे मैं रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो यूनियन काउंसिल है ना वहाँ पे जाएं आप, जो सेम विलेज है उधर जाएं। आपके जो अगर सेम विलेज में सीट है या बिल्कुल करीब जो है उसमें जाएं, करीब में ये होगा कि उसको प्रेफर किया जाएगा जो सबसे करीब होगा। सर कंप्लेंट इंटरव्यू के बाद डी ऑफिस में होगी या स्कूल में भी सॉर्ट आउट हो जाएगा? स्कूल में अगर आपको इशू है तो स्कूल हेड को बोलें, अगर वहाँ से नहीं होता तो फिर डिप्टी डी ऑफिस या डी ऑफिस वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। 4 इंटरव्यू के लिए कल मस्ट है या 4 को भी जा सकते हैं इनके ऑफ एनी रीज़न? आप जो है वो जाने को तो इशू नहीं है, लेकिन अगर 3 से 4 इसलिए रखा गया है कि कुछ कैंडिडेट अगर स्कूल में ज़्यादा है या कुछ में कोई जो है वो कोई और इशू है, सीट्स जो है वो ज़्यादा है, सीट की वजह से कैंडिडेट भी ज़्यादा है, तो एक दिन में जितने मैक्सिमम हो सके तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनको डील किया जाए। तो आप जो है वो उनको जो है गाइड कर दें कि आप जो है ना हेड के साथ ही कम्युनिकेशन होगी, वो आपको एब्सेंट भी कर सकते हैं। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल है। सब प्रेफर 1 वाले स्कूल में ही बस जाना चाहिए कि बाकी में कैसे इंटरव्यू देना है? मैं आपको पहले गाइड किया है कि एक ही जगह पे इंटरव्यू देंगे तो बाकी में आपका मार्क्स वही लग जाएंगे। सर क्या हमने फर्स्ट प्रेफरेंस स्कूल में जाना है कि बाकियों में भी? बाकियों में नहीं, एक में ही जाना आपने मेरे भाई, उसमें ही आपका ओके हो जाएगा।
अगर बिल्कुल करीब तरीन है तो विज़िट करना है तो करीब तरीन स्कूल है तो उसको कर लें। अगर 5-7 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का आपको ईजी है तो स्कूल में जाना है तो विज़िट कर लीजिएगा, या उनसे डिस्कस कर लीजिएगा कि हमने उस जगह पे दे दिया तो उधर ही। अब तक की अपडेट यही है कि किसी भी एक स्कूल में चले जाएं तो आपके जो है वो मार्क्स जो है वहाँ पे भी लग जाएंगे। लेकिन अगर करीब है तो विज़िट कर लें, स्कूल में हर्ज नहीं है। सर मेरा 79 मेरिट है तो मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ। आप फर्स्ट 10 में आ रहे हैं तो डेफिनेटली जाएं, और आप फर्स्ट 10 में 5 प्रेफरेंस में से कहीं ना कहीं पे तो होंगे। लोकल में जाएं जो सबसे लोकल है आपका करीब तरीन स्कूल। अगर थर्ड प्रेफरेंस पे मेरिट बन रहा है तो आपको जाना चाहिए फर्स्ट। अगर थर्ड में भी बन रहा है, क्या इंटरव्यू सब में जाऊं देने के लिए? नहीं, आप एक में चले जाएं जो आपके करीब तरीन स्कूल है। सर यूनियन काउंसिल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्या मुझे मैसेज मिला है और वो मैसेज में यूनियन काउंसिल पूछ रहे हैं? मैंने पहले क्लियर की है, मैं बारहा ये जो है ना बात की है। आपने जाना है, यूनियन काउंसिल की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। क्या मुझे मैसेज मिला और वो मैसेज में यूनियन काउंसिल पूछ रहे हैं। जिसकी यूनियन काउंसिल करीब तरीन होगी उसको, जो लोकल यूनियन काउंसिल से कैंडिडेट होगा, हाँ उसका मेरिट नीचे है ऊपर है जिधर भी है उसको प्रेफर किया जाएगा। मैंने ये बात पहले भी क्लियर की है, बारहा मैंने प्राइवेसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको क्लियर किया है। 43 मार्क्स बन रहे हैं और कॉल आई है इंटरव्यू के लिए, 35 नंबर पे हो, क्या जाना चाहिए? अगर कितने भी मार्क्स मान लें आपके, उसके अकॉर्डिंग अगर कॉल आई है तो डेफिनेटली जाएँ। और दूसरी चीज़ ये है, अगर मेरिट में आपका कोई मसला आ रहा है, कम बन रहा है, तो कैलकुलेशन करें दोबारा से, या उनको जो है वो डिटेल से उनसे डिस्कस करेंगे ये मेरा केस है, इतना मेरा बेटर बन रहा था लेकिन सिस्टम ने कम कर दिया। मेरे 65 बन रहे मार्क्स, क्या जाना चाहिए? अगर कॉल आई है फर्स्ट 10 में या टॉप 10 में जाना चाहिए। जी जितनी सीट होगी मेरे भाई उतने बंदे वो रिक्रूट करेंगे। एक सीट है तो एक होगा, दो है तो दो बंदे होंगे, चार है तो चार होंगे। सर मेरा मेरिट सिर्फ सेकंड प्रेफरेंस वाले स्कूल में है 5 नंबर पर, किस स्कूल में जाऊँ इंटरव्यू के लिए? आपको कॉल जहाँ से आई है वहाँ पे जाएं, नहीं तो जो लोकल आपकी प्रेफरेंस है सेम विलेज में है वहाँ पे जाएं। मेरिट काउंसिल वाइज होगा, मेरिट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है, लोकल होगा। मैंने गलती से मन पे ऑलरेडी डाल दी, इंटरव्यू कॉल भी आ गई है। जहाँ से आपको कॉल आई है वहाँ पे आप चले जाएं, कोई इशू वाली बात नहीं, ओके हो जाए। कंप्यूटर साइंस आ जाए। सर यूसी के मार्क्स मिलेंगे? मिलेंगे, यूसी के मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। ऊपर मैंने आपको मैसेज दिखाया, ऊपर एक कैंडिडेट का मैसेज आया कि वो यूनियन काउंसिल का पूछ रही है, मैंने आपको दिखाया। यूनियन काउंसिल जो है वो मैटर करती है। अगर आप लोकली हैं वहाँ पे और कोई कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया हुआ, आपके विलेज से कोई और कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया हुआ, तो आप डायरेक्ट क्लेम कर सकते हैं चाहे मेरिट पे कोई और भी है। मेरिट जिधर भी हो आपको प्रेफर किया जाएगा। यूनियन काउंसिल के मार्क्स जो हैं वो यही हैं कि आपको प्रेफर किया जाएगा, आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी जो है वो बाद में है, चाहे मेरिट जितना भी है उनका। क्योंकि जब कंपेटिटर ही कोई नहीं है, मेरिट तब बनेगा ना जब यूनियन काउंसिल से बाहर लोग होंगे तब मेरिट काउंट होगा। अदरवाइज़ मेरिट जो है वो जब आप ही कैंडिडेट है तो कोई मेरिट नहीं, उधर कोई इशू वाली बात नहीं। अगर एक ही कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली वो उसको प्रेफर करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।